हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 रचना के आधार पर वाक्य भेद इस चैप्टर का एक्सप्लेन करेंगे और आपको इसका अभ्यास कार्य को सिखाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमको जानना है कि वाक्य क्या होता है। सार्थक समूह जिसका व्यवस्थित मेल हो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक समूह होना चाहिए और शब्दों के सार्थक समूह होना चाहिए और उसका व्यवस्थित मेल होना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएगा। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। जिसके बारे में वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे मोहन बीमार है, मोहन उद्देश्य और बीमार है विधेय। जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना, जगदीश ने उद्देश्य और मोहन को अपना साथी चुना विधेय। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो बच्चों, सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, यहाँ एक ही क्रिया हो रहा, बरसना, बरस रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेलना एक ही क्रिया है। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। बच्चों, जहाँ हम 2 या 2 से अधिक उपवाक्य को समुच्चय बोधक यानी योजक शब्द से जुड़ते हैं वो संयुक्त वाक्य होता है। हमने सुबह से शाम तक बाजार की तरफ छानी किंतु काम नहीं बना। किंतु, परंतु, तथा, एवं, और, इसलिए, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना, ये सब संयुक्त वाक्य में लगता है। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। बच्चों, मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होता है, जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उसे हम मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य, कि कल की छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पर कि कल की छुट्टी रहेगी ये आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, एक संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए बच्चों, संज्ञा उपवाक्य को आप कैसे समझोगे? जहाँ पर भी की रहेगा, जैसे राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, जहाँ से की जहाँ से स्टार्ट हुआ कि हम लड़ाई नहीं चाहते, वहाँ पर उपवाक्य होगा और की रहने से संज्ञा उपवाक्य होगा। यानी आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि, ये सब जब रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये आश्रित उपवाक्य है और उसके आगे का जो रहेगा वो प्रधान उपवाक्य होगा। तो संज्ञा उपवाक्य की पहचान होता है कि उसमें की रहेगा। और विशेषण उपवाक्य में आपका पहचान होगा जो रहेगा या तो फिर जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए आदि रहेगा, वो हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। ऐसा कोई नहीं है जो कुश्ती में खली को जीत ना सके। तो यहाँ पर जो, देखिए, जो से यहाँ तक पूरा हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया होगा उसकी क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक है, विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा, लेकिन क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताएगा, तब हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य।
कालवाचक समय का बोध कराएगा, स्थानवाचक स्थान का बोध कराएगा, रीतिवाचक मैनर का पता चलाएगा, परिमाणवाचक नापतोल का पता चलेगा। तो आप समझ जाओगे कि वो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब चलिए बच्चों, आपको हम प्रश्न अभ्यास को सिखाते हैं। पहला नंबर देखिए, निम्नलिखित उपवाक्यों का भेद कोष्टक में लिखिए। का नंबर, वह जो सामने खड़ा है मेरा बेटा है। तो आपको पहले ही मैंने सिखा दिए कि जहाँ पर भी जो रहेगा, जिसने, जिनका, जिनसे रहेगा, वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा, इसलिए ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए, खा नंबर, जिसने तुम्हें मूर्ख बनाया है वह यही है। तो जिसने, यहाँ जिसने ज से शुरू हुआ है, जिसने, इसलिए ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। दोनों ही विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांटकर पृथक कीजिए। का नंबर, हमने इस वर्ष दशहरे का उत्सव उत्साह से मनाया। हमने, उद्देश्य होगा हमने, और इस वर्ष दशहरे का उत्सव उत्साह से मनाया विधेय। नेक्स्ट खा नंबर, गोदान मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना है। गोदान, उद्देश्य होगा गोदान, और मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना है, ये हो जाएगा विधेय। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर में निम्नलिखित सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो चलिए, इसको हम आपको कॉपी में किए हैं, उसको हम आपको सिखाते हैं, ठीक है, ताकि आप कॉपी में अपना नोट कर सको। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। देखिए, थर्ड नंबर का क, भीड़ भाड़ के कारण मैंने आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसका आंसर होगा, भीड़ भाड़ थी इसलिए मैंने आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। खा नंबर, सर्वोत्तम पुस्तक होने के कारण हम इसे ही पढ़ेंगे। देखिए इसका आंसर, ये सर्वोत्तम पुस्तक है इसलिए हम इसे ही पढ़ेंगे। यहाँ पर इसलिए देखिए हम संयुक्त वाक्य बनाए, दोनों जगह में ही हम इसलिए देखिए इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तन किए। नेक्स्ट देखिए गा नंबर, वह बीमार डॉक्टर के पास इलाज कराने गया है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलते हैं, वो बीमार है इसलिए डॉक्टर के पास इलाज कराने गया है। नेक्स्ट देखिए घा नंबर में, खराब ट्यूब जल ना सकी। इसको संयुक्त वाक्य में बदलते हैं, वह खराब ट्यूब थी इसलिए जल ना सकी। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। अब आपको सरल वाक्य में बदलना है। तो बच्चों, सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें केवल एक ही क्रिया होती है, जिसमें कोई भी योजक शब्द से जुड़ा नहीं जाता है। का नंबर, हाथ पर चोट लगी थी इसलिए खेल ना सका। तो ये देखिए ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए है, इसको हम सरल वाक्य में बदलते हैं। हाथ पर चोट लगने के कारण वह खेल ना सका। ठीक है, ये सरल वाक्य में बदल दिए। नेक्स्ट देखिए खा नंबर, वह गाय सुरेश की है और बहुत दुधारू है। यहाँ और इसलिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य है, इसको हम सरल वाक्य में बदलेंगे। सुरेश की वो गाय बहुत दुधारू है। नेक्स्ट देखिए गा नंबर, वह दुबला पतला था इसलिए भारी भरकम सामान ना उठा सका। तो इसलिए है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है, इसको हम सरल वाक्य में बदलते हैं। दुबला पतला होने के कारण वह भारी भरकम सामान नहीं उठा सका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। पहला नंबर, वहाँ एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो मिश्र वाक्य का ट्रिक क्या होता है? जिसमें की, ज से आने वाले कोई भी शब्द, पी मिलता जुलता शब्द रहेगा, वहाँ मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। तो इसको हम बदलते हैं, वहाँ एक छोटा सा गांव था, कॉमा जिसके चारों ओर
जंगल था। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, वो गांव में जाकर बीमार हो गया। इसको हम मिश्र वाक्य में बदलते हैं, जब वो गांव गया, कॉमा तब वो बीमार हो गया। ये जब और तब ये मिलता जुलता शब्द से हम मिश्रित वाक्य में बदल दिए। 3 नंबर, वह 2 दिन घर में रहा और सबका प्रिय बन गया। यहाँ पर और देखिए ये संयुक्त वाक्य है, इसको हम मिश्रित वाक्य में बदलते हैं। 2 दिन घर में रहने के बाद, कॉमा वह सबका प्रिय बन गया। ये कॉमा डाल के हम इसको मिश्रित वाक्य में बदल दिए। 4 नंबर, खेत में चरने, ये चरने होगा। खेत में चरने वाली भैंस घीसू की थी। तो उत्तर देखिए, जो भैंस खेत में चर रही थी वह घीसू की थी। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, गली में शोर सुनकर सब बाहर आ गए। ये मिश्रित वाक्य है, जैसे ही गली में शोर सुना गया सब बाहर आ गए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो प्रश्न अभ्यास देखिए बुक में, फर्स्ट जो प्रश्न अभ्यास है 1 से लेके 5 तक, ये क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद आपका बुक में आंसर के साथ है और एक अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर और एक अभ्यास प्रश्न है जिसका क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर हम देंगे। तो बच्चों आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको सारा पढ़ाई मिलते रहेगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।